अंधेरी गली का रहस्य। रात का समय था। शहर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। बस एक गली में हल्की सी रोशनी चमक रही थी। वह गली जहाँ शायद ही कोई जाता हो। कहते हैं उस गली में कुछ अनहोनी घटित होती है। रवि, एक युवा लड़का, अपने दोस्तों के साथ दावत से लौट रहा था। अचानक उसकी नज़र उस गली पर पड़ी। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, उस गली में मत जाना भाई। लेकिन रवि की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। वह गली की ओर बढ़ गया। गली में प्रवेश करते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। चारों ओर गहरा अंधेरा था। सिर्फ एक पुरानी लैंटेन की रोशनी दूर से टिमटिमा रही थी। रवि ने कदम बढ़ाया और धीरे धीरे उस लैंटेन की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह करीब जाता, उसे किसी की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। रवि ने आवाज़ की तरफ तुरंत देखा। एक बूढ़ा आदमी पुरानी चादर ओढ़े वहाँ बैठा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। रवि ने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं बस देखना चाहता था कि यहाँ क्या है। बूढ़े आदमी ने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ चीजें जानना अच्छा नहीं होता। रवि आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन वह आवाज़ें बढ़ती जा रही थीं। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। गली के बीच में एक पुराना सा टूटा फूटा घर था। रवि ने उस घर की ओर देखा। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। उसने दरवाज़ा धकेला और अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य बहुत भयानक था। घर के अंदर दीवारों पर खून के धब्बे, पुरानी तस्वीरें धूल से ढकी हुई थीं। एक कोने में टूटी हुई कुर्सी पड़ी हुई थी। रवि ने एक तस्वीर उठाई और ध्यान से देखा। वह तस्वीर उसके दिल को दहला देने वाली थी। तस्वीर में वही बूढ़ा आदमी था जिसे वह गली में मिला था। उसके चेहरे पर डर और पीड़ा झलक थी। तभी रवि ने पीछे से किसी की कदमों की आवाज़ सुनी। वह मुड़ा और देखा, वही बूढ़ा आदमी दरवाजे पर खड़ा था। मैंने कहा था ना, यहाँ मत आओ। बूढ़े आदमी ने कहा। रवि का शरीर ठंडा पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। बूढ़े ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, अब तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमे हुए थे। उसके सामने दरवाज़ा बंद हो गया। रवि ने खुद को संभालते हुए किसी तरह अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की, लेकिन फ़ोन भी बंद हो गया। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। बूढ़े आदमी की हंसी गूंजने लगी। रवि ने देखा कि अब वहाँ कई और लोग भी खड़े थे। लगता है ये वही लोग हैं जो कभी इस गली में गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। उनके चेहरे भय और पीड़ा से भरे हुए थे। रवि ने उन्हें पहचानने की कोशिश की, लेकिन सब धुंधला था। हर चेहरा एक नया डर की कहानी कह रहा था। वह सब एक साथ रवि की ओर बढ़ने लगे। रवि ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और ज़ोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी आवाज़ गूंज कर वापस आ गई। कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। वह लोग अब उसके बिल्कुल करीब थे। रवि को लगा कि उसकी आखिरी घड़ी आ गई। तभी अचानक गली के बाहर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। रवि ने देखा उसके दोस्त वहाँ खड़े थे। उन्हें किसी तरह गली का दरवाज़ा खोल दिया था। रवि ने अपने दोस्तों की ओर भागते हुए कहा, भागो। फिर सब ने मिलकर उसे गली से बाहर खींच लिया। गली से बाहर आते ही सबने राहत की सांस ली। रवि ने अपने दोस्तों को धन्यवाद कहा, लेकिन उसकी नज़र अब भी गली के उस बूढ़े आदमी पर थी। वह आदमी अब भी गली के दरवाजे पर खड़ा था।
उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रवि ने अपने दोस्तों को सारी बात बताई। सभी ने मिलकर फैसला किया कि इस गली में फिर कभी नहीं जाएंगे। लेकिन रवि के मन में अब भी वह तस्वीर घूम रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह बूढ़ा आदमी कौन था। क्या वह वास्तव में एक आत्मा था? रवि ने फिर कभी उस गली की ओर मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसके मन में एक डर हमेशा बना रहा। वह गली, वह बूढ़ा आदमी और वह तस्वीर, यह सब उसके सपनों में आकर उसे डराते थे। उसने सीखा, कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। लेकिन एक रात जब रवि अपने कमरे में था, उसे अचानक दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई दी। उसने दरवाज़ा खोला और देखा, वही बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था। मैंने कहा था तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और रवि के करीब आ गया। रवि की आंखों में डर साफ झलक रहा था। बूढ़े ने एक बार फिर मुस्कुराया और कहा, अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ हो। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर कभी किसी ने रवि को नहीं देखा। इस प्रकार अंधेरी गली का रहस्य और भी गहरा हो गया और वह गली एक बार फिर किसी नए शिकार की प्रतीक्षा करने लगी।